जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। Hello friends, welcome to FAQs and Sahaj Yoga. I'm Aparna Ganguly from Kolkata. I'm a Sahaj Yoga practitioner, and today we have with us Mrs. Jyoti Thakur. She's also from Kolkata. ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है FAQs में। आप हमारे साथ पहले भी जुड़ी हैं, आपने जर्नी के बारे में भी कहा है। हम फिर से जुड़ रहे हैं इस एपिसोड में, in which we discuss some frequently asked questions or some queries that people might have. तो पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपका ये जो डांस स्टेप्स दिखाए आपने जागो कुंडलिनी माँ के ऊपर जो थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रेसफुल थे। ये जो डांस स्टेप, ये जो गाना है, एक्चुअली हमारे जो सहज योगा के ऊपर बनी हुई जो मूवी है गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग, मेड बाय संजय रोशन तलवार एंड हिज टीम, उस टीम में मैं भी शामिल हूँ। इमैक्युलेट आइडल ह्यूमन फाउंडेशन के अंडर हम बनाते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिव विंग ऑफ सहज योगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्रिएटिव पीपल हैं, चाहे वो सिंगर हो, डांसर, पेंटर और एक्टिंग स्किल्स हो, उनको एकत्रित कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर डांसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। इनफैक्ट तो इससे भी तो हम लोग बहुत रिलेटेड ऑलरेडी हैं। तो द डांस वाज वेरी ग्रेसफुल। नाउ इन दिस एपिसोड आई वुड लाइक टू नो इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कि व्हाट इज दिस कुंडलिनी शक्ति that you are trying to awaken। ये प्लीज अब इस प्रकार से आप समझाइए, so that a working professional से शुरू करके, एक कॉलेज स्टूडेंट से शुरू करके, एक होम मेकर तक सबको ये समझ में आनी चाहिए। क्या है कुंडलिनी शक्ति, क्यों हम उसको जानना चाहें, क्यों हमें जानना है उसके बारे में, और क्या फायदा है हमारा उसको जानने का, ये आप थोड़ा बताइए। ओवर टू यू। सबसे पहले तो अपर्णा दी, जय श्री माता जी। अपर्णा दी, हाँ, आपने जैसा कहा कि पिछली बार भी मैं आई थी आपके शो पे, एंड सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लाइक आई फील वेरी कनेक्टेड। बात करके ऐसा लगता है कि बस मेरे बहुत अंदर से एक जॉय टाइप की फीलिंग आती है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। yes, मैंने एक I will not say a proper dance because I'm not a professional dancer. Yes, I love to dance, no doubt about that. मुझे बहुत अच्छा लगता है because हर चीज का एक कनेक्शन होता है नेचर के साथ, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ भी हो, वो कनेक्ट करती है अपने को प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। तो डांस एक फॉर्म हो जाता है, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग। आप अगर कुछ कहना चाहते हो, आप उसके लिए, आपको अगर अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिल रहे होते हैं आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो डांस एक बहुत ही सिंपल से एक माध्यम है जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, मेरा ये मानना है। तो मैंने जब ये मूवी देखी थी गृहलक्ष्मी, जो कि हमारे सहयोगा के ऊपर बेस्ड है, नो वंडर, मूवी वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इतनी सिंपल मूवी, इतनी अच्छी तरीके से मैसेज जिस मूवी में दिया गया हो, बहुत ही अच्छा था। मेरे ख्याल से हर इंसान को एक बार ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। एंड वो मूवी में जो गाना था, जागो कुंडलिनी माँ जागो, वो गाना मेरे दिल को छू गया था। मतलब
ऐसा था कि मैंने उस गाने को ही बार 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 देखा, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक बहुत सुंदर सी शाम थी, वेरी नाइस वेदर, एंड आई वाज अगेन हियरिंग दैट सॉन्ग, एंड बस मन में आया, मैंने उठी और आई जस्ट wanted to just show some few steps, मतलब वो मेरा फीलिंग्स था, मेरा एक्सप्रेशंस था, जो मैंने बस उसको एक फॉर्म में ले आई, एक और एक छोटा सा कोशिश, और कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट, बिकॉज मैं कला की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है डांस, तो मेरे को अच्छा लगा करना, मैंने, एंड आई वाज सो हैप्पी डूइंग दैट, और मेरे अंदर का वो हैप्पीनेस आई वांटेड टू एक्सप्रेस इट, नथिंग एल्स। सो अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, देखा, हमारे व्यूअर्स अगर देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा तो वेरी नाइस, बट मैं बोलूंगी मेरे डांस से ज्यादा वो मूवी एक बार जरूर देखे जिन्होंने भी नहीं देखी है। नाउ वी कम बैक टू योर क्वेश्चन कि कुंडलिनी माँ जागो। कुंडलिनी माँ, माँ एक शब्द ऐसा है, 2 लेटर वर्ड, बट यू नो वो माने ऐसा उस पावर है उस शब्द में, ये हम सब जानते हैं कि उससे पावरफुल कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है उससे पावरफुल। मैं खुद भी एक माँ हूँ, इसलिए इस चीज को समझ सकती हूँ। एंड कुंडलिनी जो है वो हमारी प्राइमोर्डियल मदर है, मतलब वो हमारा अतीत, वो हमारा फ्यूचर, वो सब जानती है। वो हमारी माँ है जो हमारे एकदम साधारण वे में अगर कहूँ, हर इंसान जो सिंपल इंसान इस चीज को समझ सकता है, मैं ऐसे ही कहूंगी कि वो हमारी माँ है जो हमारे ही शरीर के अंदर, हमारा जो एक सटल सिस्टम जो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है, हमारा जो सटल सिस्टम है, वो हमारे सटल सिस्टम में नीचे में सिक्रम बोर्ड में बिल्कुल एकदम एक सोई हुई अवस्था में एक कॉइल शेप की तरह, बिल्कुल एक कॉइल शेप की तरह घुमाई हुई एक छोटी सी, जिसको हम कहेंगे एक एनर्जी है, जो कि एक सोई हुई अवस्था में रहती है। हम सबके शरीर में है, आपके मेरे हर किसी के शरीर में ये है। वो हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, वो सब जानती है, उन्हें सब पता है। पर क्योंकि वो सोई हुई अवस्था में है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उसे जान नहीं पाते हैं। और कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं आज कुछ भी नया आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज कुछ हमारे जो व्यूअर्स अभी हैं, अगर मुझे देख रहे होंगे, तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में आज 800 सालों से, माने इट्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, ये शक्ति के बारे में लोग बातें करते आए हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर है और वो सोई हुई है, और बहुत सिंपल तरीके से हम उसे जागृत कर सकते हैं। ये बहुतों को नहीं पता है। लोग ये सोचते हैं कि बाप रे, कुंडली शक्ति तो बहुत बड़ी बात है, मतलब नहीं, हमारे और आपके बस की नहीं है, हम कैसे इसको जागृत कर सकते हैं, इसके लिए तो घर, संसार, परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के हमें पहाड़ों में जाके, कहीं एकदम एकांत में जाके, बहुत से जप तप करके, भगवान को प्रसन्न करके हमें इसे जागृत करना पड़ेगा। यही लोगों के मन में यही चीज बैठी हुई है, बिकॉज ये एक्चुअली में होता आया है। पहले के ऋषि मुनि लोग यही करते थे, यही करते थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाके बैठ जाते थे, एंड एकदम अलग होके गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वहीं जाकर बैठकर सालों तक इसको तपस्या करते थे, तब जाकर ये कुंडली शक्ति जागृत होती थी। बट इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे और आपके लिए ये पॉसिबल है नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, हम अपने फैमिली को, अपने काम वाम को, किसी चीज को नहीं गिव अप नहीं कर सकते। तो क्या हम इस शक्ति को जागृत नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही गलत बात है ना। हम भी पाना चाहते हैं, और हम क्यों पाना चाहते हैं? इससे जागृत करने से हमें क्या फायदे होते हैं? सी, इसे जागृत करने से
हमारे अंदर जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जो एक मशीन बनी हुई है, उसके हम बहुत अगर सिंपल वे में कहेंगे तो हमारे अंदर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो हमारे अंदर के चक्र बोलो या एनर्जी सेंटर्स बोलो, वो सब धीरे-धीरे करके जागृत होते हैं। एक बार जब ये शक्ति जागृत हो जाती है, तो धीरे-धीरे करके हमारे सारे चैनल्स धीरे-धीरे करके जागृत होते हैं। बट आप पूछोगे उससे हमें फ़ायदा क्या है? मैं क्यों उसके बारे में जाऊँ? उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो इम्बैलेंस होता है शरीर का, हम मतलब जैसे कोई भी चीज़ या तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो हम सोचते ही नहीं हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या तो हम बिल्कुल काम ही नहीं करते, हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है हमारी लाइफ़ का, वो इम्बैलेंस खत्म होता है। वो धीरे-धीरे करके हम संतुलित होते हैं, हम एक एक मिडल पाथ में आते हैं और हम अपनी थॉट प्रोसेस को, हम अपनी सोच को एक सही दिशा दे सकते हैं। एक अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ के पीछे हम फ़ोकस कर सकते हैं। हमारा जो एक सोचने का लेवल होता है, वो बहुत स्ट्रेट होने जा मतलब बहुत धीरे-धीरे करके ना बहुत एकदम सही होने लगता है कि नो, वी नो व्हाट अभी ये करूँ, अभी वो करूँ, अभी ऐसा करूँ, अभी वैसा करूँ, वो हमारे दिमाग से चला जाता है। हाँ, हमें ये करना है, हम उसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, उस काम के ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहता है और हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं एंड उसको पूरा कॉन्क्रीट एक पोज़ीशन पे लेके आते हैं। तो हम क्या है, हमारा शरीर बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो सिचुएशन हो रखी है, जिस तरह की महामारी चल रही है, हम लोग सबको पता है, हम लोग पिछले 2 साल से इतनी बुरी तरीके से कोरोना के जाल में फँसे हुए हैं। चाहे वो आप हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, पूरा होल वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा है, बिल्कुल बुरी तरीके से जूझ रहा है। एंड ऐसे-ऐसे लोगों को मैं आई हैव कम अक्रॉस दोज़ हू हैव गॉन इंटू मेंटल डिप्रेशन, पूरी तरह से वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कितनों की जॉब्स चली गई हैं। बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी हालत हो रखी है हमारे पूरे नेशन की, पूरे वर्ल्ड की। इस स्थिति में बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान अपना संतुलन खो बैठता है, पूरी तरीके से खो बैठता है। बट ये जो कुंडली शक्ति है, जब ये जागृत होती है, हमारे को धीरे-धीरे संतुलन में लाती है। हमारी हम जो सोच रहे हैं, हम ठीक है, आज हमें लाइफ में सब तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बट वी कैन at least try to balance ourselves and overcome these problems. It becomes I will not say we will never face any issues, we'll never face any problems, चाहे वो mental हो, physical हो, financial हो, सब तरीके की हम problems face कर देंगे, but हम उसको deal करना सीख जाते हैं. We become a very, very balanced personality and we start dealing with that. And that is only possible once this Kundalini Shakti is awakened. Because when it is in a sleeping mode, we are completely an imbalanced person. Once it is awakened and it energizes our all the channels, then only we become a balanced person. बहुत सिंपल तरीका, इसको करने का तरीका, इसको जागृत करने का तरीका हमारी हर होलीनेस श्री माता जी, जिनकी आप तस्वीर शायद मेरे पीछे भी देख रहे होंगे अगर आप गौर से देखें तो, वो श्री माता जी निर्मला देवी हैं। वो खुद मेडिकल साइंस, वो शी herself was a doctor and she discovered this very simple process of awakening the Kundalini Shakti. Very, very simple process. Because she realized it is not possible, it is not possible for a simple human being to leave his entire family and children and work and everything and go to Himalayas and awaken this power. It is not possible. So how a simple person, मेरे और आपके जैसे इंसान को ये कैसे पॉसिबल है, ये शक्ति कैसे हम पा सकते हैं? तो श्री माता जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको डिस्कवर किया 1970 में कुंडली का जागरण करके। ये हमारे अंदर में एक पावर है, जब ये जागृत होती है हमें पता चलता है कि हम भगवान के साथ, जो एक सुप्रीम पावर है,
भगवान को हम किसी ने भी नहीं देखा है, we have not seen God, but we have felt God. We have felt his powers. That is more important. That only we can feel once we are connected with God, with the divine energy. That is very important. हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट आपने कभी सोचा है कि वो एक लगता है जैसे हम एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं. हम मंदिर गए, हमने भगवान को फूल चढ़ाया, दिया जलाया, भोग लगाया. इट इज लाइक इट्स लाइक अ फॉलोइंग अ रिचुअल कि हाँ हमें ये करना है, हमने अगर नहीं किया तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा. ये एक माइंडसेट है लोगों का कि नहीं, हमें आज सुबह उठ के पूजा करनी है, हम अगर नहीं किए तो हमारा ये कुछ हो जाएगा, कुछ हो गया तो अच्छा हमने आज ऐसा नहीं किया था बोलकर ऐसा हो गया. दिस इज अ वेरी कॉमन एक जनरल माइंडसेट है लोगों का, बट ऐसा नहीं है. आप जब भगवान एक पावर है, एक पावर के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि आप कनेक्ट हुए हो? यू स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशंस. आपको फील आता है, आपकी ये दोनों हाथ हैं, आपकी ये जो हथेली है, ये फिंगर टिप्स हैं, इसमें आपको सेंसेशंस, आपको फीलिंग आती है, एक टाइप ऑफ कूल ब्रीज. यू स्टार्ट फीलिंग दैट कूल ब्रीज not only here, even here and the center point of our head. आपको पता होगा, आई थिंक हम सब जानते हैं, जब हम बच्चा पैदा होता है तो एक ये छोटी सी ये जगह जो है बीच की, वो हमेशा एक सॉफ्ट सॉफ्ट सी जगह होती है, एकदम नरम नरम सी जगह होती है. हम हाथ लगा के इसे देखते हैं, एकदम ऐसे लगता है ऐसे नरम, जैसे रुई की तरह है वो जगह. तो वो जगह उस समय, वो बेसिकली जो वो जगह है, दैट इज द पावर, द मेन सोर्स. वो जगह उस समय आपकी जो बच्चे की वो है, वो स्थान खुला हुआ रहता है. माने दैट टाइम दैट चाइल्ड इज कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी. तभी वो बच्चा कभी कभी अपने मन से हंसने लगता है, अपने मन से रोता है, हमें समझ नहीं आता. हम समझते हैं कि उसको कुछ हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, अपने मन से क्यों हो रहा है. तब अपने बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, देखो वो भगवान से बातें कर रहा है. Many, I mean, I think all the mothers and all the seniors will agree with me. They also say, मेरी मम्मी ने भी मुझे ये कहा था, बेटा वो भगवान से बातें कर रही है. तभी वो अपने मन से देखो रो रही है, अपनी अचानक से हंस रही है. मुझे उस समय समझ में नहीं आता था. I used to feel, how is it possible? कैसे कर सकती है? But today I realize कि दैट इज द एनर्जी. वो जो यहाँ पे है, वो शक्ति है जो आपकी कनेक्टेड रहती है विद द डिवाइन एनर्जी. एंड दैट टाइम यू आर कनेक्टेड विद द पावर. जो आप अभी अगर हाथ लगा के देखो, आपको कुछ फील नहीं होगा, बिकॉज दैट पाथ वे इज क्लोज्ड. वो बंद हो चुका है आपका. आफ्टर यू अवेकन योर कुंडलिनी शक्ति, दिस पावर को जब आप अगेन जागृत करते हो, वो आपके सारे चैनल्स को जागृत करते हुए, सारे चक्रों को भेदते हुए आपके इस एनर्जी पे आती है, विच इज द लास्ट एंड द 7th एनर्जी सेंटर विच कम्स हियर. फिर वो खुलता है, again it opens and gets connected with the cosmic energy, and that energy gives you the power, brings it down with all your energy centers, nourishes it and gives you a very balanced personality. यही सिंपल सा साइंस है. ये कोई रिलीजन नहीं है. We are not talking about anything else but pure and complete pure science. ये और कुछ नहीं है. And even the doctors have accepted and proved it कि yes, this is the energy. एंड आप अगर कोई भी पुरानी किताबें अगर पढ़ते हो या उठा के देखो, चाहे वो आप हमारे यहाँ पे हिंदू में नवरात्रियों में तो बहुत लोग देवी भागवत पढ़ते हैं, बहुत पंडितों को बुलाकर देवी भागवत का पाठ करवाते हैं. तो वहां पे तो श्री मार्कंडेय जी ने एकदम क्लियर लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि ये शक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन ये शक्ति जागृत करने से हमें ये फायदे हो सकते हैं. Now even the Christians, if they pick up their Bible, even it is mentioned there. So basically हम कोई नया चीज नहीं कह रहे हैं कि कुंडली कोई नई चीज है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है. पता सबको है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम और आप जैसे लोग ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे.
माय गॉड, ये बहुत बड़ा पावर है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लोग बहुत से जनरल लोग आजकल अपनी बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत सारे योगा करते हैं, मेंटल पीस के लिए योगा करते हैं। आपने सुना होगा पतंजलि योगा, और बहुत सारे योगा है, क्रिया योग, देयर मेनी टाइप ऑफ योग्स पीपल डू। बट आई विल से सहज योगा is the last stage. It is written there in any of the books that you pick up. If you read, it is, and it is not a myth, it is not mythology, koi mythology nahi hai ye. It is very well mentioned that it is the most, it's the last judgment, यानी इसके ऊपर कोई योग नहीं है। बिकॉज अगर ऐसे आप देखोगे तो सहज योग अगर हम सुनते हैं तो बहुत सिंपल लगता है। सहज माने सिंपल, योग मतलब लोग ये सोचते हैं योग मतलब योगा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट। योगा बेसिकली मीन्स योर कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जी, आपका संबंध आपके सुप्रीम पावर के साथ, दैट इज योगा। एंड सहज को भी अगर हम ब्रेक करेंगे टर्म को, तो स होता है हमारे साथ और ज होता है जन्मा हुआ। मतलब हम सब, आप और हम इस शक्ति के साथ ही जन्मे हैं। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, हम इसके साथ ही जन्मे हैं, ये हमारे साथ है। और हम अगर इसको अवेकन करते हैं, जागृत करते हैं, तो हम उसे योग कहते हैं। मतलब हमारा जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो हम बिल्कुल एक माने उस भगवान के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उस पावर के संग जुड़ जाते हैं, उसे योग कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। हम कोई भी मतलब कहते हैं ना कि हम कोई ऐसी कोई बड़ी चीज आपको बता नहीं रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज है। सहज योगा जैसा सिंपल वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बिकॉज ये हम एकदम साधारण इंसान इसको कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी कि अभी तो ये पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है, पूरे वर्ल्ड इज फॉलोइंग सहज योगा, एंड पीपल आर लविंग इट, दे आर डूइंग इट। हमारे मतलब हम लोग तो अभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, एक एक स्कूल्स हैं, इनफैक्ट वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम लेवल ऑफ अवेयरनेस टू पीपल हु, आई मीन, जो सच को खोज रहे हैं, दोज हु आर द ट्रू सीकर्स, दे आर लुकिंग फॉर द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अगर आप खोज रहे हो कि हाँ सच हमें जानना है, सच क्या है और सीधा रास्ता क्या है, मैं कहूंगी कम टू सहजोगा। बिकॉज सहजोगा से ऊपर कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, इजी, एंड नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ी बात तो लोगों को स्ट्राइक करती है कि इट मे बी इन ए कॉस्ट इफेक्टिव। देयर इज नो नथिंग लाइक दैट। We don't, there is no, first of all, there is no money, no monetary involved in this, because ये आपकी अपनी शक्ति है, आप इसे जागृत कर रहे हो, आप इसका फायदा ले रहे हो। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, वी आर जस्ट द मीडिएटर्स, वी आर जस्ट द माध्यम। तो इसमें पहली मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी कोई फीस नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारी श्री माता जी ने हमें यही कहा था, ये आपकी अपनी शक्ति है, आपके अंदर है, आप इसको बेनिफिट उठा रहे हो, आपको इसके फायदे मिलेंगे। आप अगर खुश हो, आप दुनिया को ये खुशी बांटो, दैट्स इट। आज हमारी यही कोशिश है कि हम जो खुशी उठा रहे हैं, हमें जो खुशी मिल रही है, हम आपके साथ बांटें, आप भी खुश रहो। एंड ये पॉसिबल तभी होगा जब हम सब साथ मिलकर इसको समझेंगे और इसको करेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से, नथिंग एल्स। अपर्णा जी, आई एम वेरी मैं क्या कहूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
that आप इस चीज को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं, अवेयरनेस की कोशिश कर रही हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि आजकल जो ये इतना सारा निकला हुआ है ना, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किस रास्ते जाएं. There are so many type of yogas. I don't want to name them, but there are many, and actually people are getting confused. But I appreciate this work of yours, that you want to come up with this, कि people should know the reality, the truth, and the very simple way of, without spending a single penny, you can get the maximum point of it, and you can enjoy the whole life. Not only you, your family, your friends, everyone, each one can have a good life. Hats off to you for this. Thank you so much, Jyoti. It was a very, very nice way that you explained it. For especially as I requested you कि ऐसे समझाइएगा so that commoner समझे और relate कर सके अपने आप को. तो खत्म करने से पहले, आज के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, because this is a huge science, you know as well as I do, it's a huge science. Kundalini is just a fraction of what we discussed about Sahaj Yoga. But anyway, let us go stepwise, because एक दिन में सब कुछ बोलने से तो लोग कंफ्यूज हो ही जाएंगे, और हम खुद ही तो अभी खोज रहे हैं, हमको कौन सा सब कुछ पता चल गया है. तो और एक बात मैं सिर्फ ऐड कर दूंगी, जो तुम बोल रही थी कि कुंडलिनी जो माँ है वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानती है. आई वांट टू जस्ट ऐड वन मोर थिंग, कि सिर्फ हमारा पास्ट ही नहीं, बट इवन पास्ट लाइव्स तक जानती है, विच वी एज अ सोल वी हैव बीन कलेक्टिंग, जिसके बेसिस पर हमको ये लाइफ मिलती है, जिसके बेसिस पर हमारे एस्ट्रल चार्ट्स लेआउट होते हैं, जिस कारण हम या तो सफर करते हैं या नहीं सफर करते हैं. someone is born with a silver spoon in the mouth, someone is born with no spoon at all in the mouth. रेलवे स्टेशन में जन्मता है, मर जाता है. तो ये जो हमारे अंदर जो ये जो प्रश्न भी रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि भाई कोई रेलवे स्टेशन के पास जन्म कर ही मर गया, और कोई इतना पैसे में जन्मा प्रिंस की तरह, कि वो उसको पैसे वेस्ट कैसे करे, उसको वो उसको वो ख्याल है कि पैसा कैसे खर्चा करें. कई लोग हैं ये पैसा खर्चा करने के लिए ही नहीं है, खाने के लिए ही नहीं है. तो ये जो हम लोगों को सोचते हैं कि क्या ये कैसी अराजकता चल रही है, यही तो है ये साइंस. ये साइंस है, द हायर डायमेंशन से कॉर्पोरेट साइंस है कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी. लेकिन द एस्केप रूट दैट वी हैव, लाइक बचपन से when I was a child, when all of us were children, जब हमको पहले when we were teenagers, पहले हमको जब समझाया गया हमारे पेरेंट्स ने, मम्मी क्यों भीख मांग रहा है, ऐसा क्यों होता है, we all had this query ना, कि ऐसे क्यों कर रहा है ये बच्चा, तो क्यों नहीं है उसके पास. तो क्या बोला जाता था, उनकी कर्म है, ये है वो है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जब थोड़ा बहुत हम लोग जब टीनेज हो गए, जब थोड़े बहुत सियाने हो गए, तो मैं खुद बोलती थी कि भैया हमको भगवान ने ऐसा करने क्यों दिया, फिर भगवान ने हमको ऐसा करने क्यों दिया, अगर पाप ही हमको भुगतना है. तो इन सब से भी छुटकारा मिलता है once we can awaken this Kundalini, because she as the mother knows about your past lives also. She knows what you have to go through to clear and raise you to a level where you actually become enlightened. This is all for enlightenment. तो चलो आज कुंडलिनी के बारे में इतना सा ही. This is basically we have covered 0.00001% of Kundalini today, but anyways there is a starting point. आज इसी में हम समाप्त करते हैं. Thank you very much for being with us. Next time हम लोग और भी कुछ सोच कर रखो. Let's see what kind of queries people have after watching this. Accordingly we will proceed with this show. ठीक है. जय श्री माता जी. Thank you Jyoti for being with us. Bye.